आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के पिछले परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी जो कांच नर्तकी की कांच की जो मूर्ति हुई थी, प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, ये आपको बताना है। तो उत्तर क्या होगा इसमें, मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग का। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसे आप जरूर कवर कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ, उत्तर क्या होगा, तट पर प्राप्त हुआ ये, तो उत्तर होगा निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ। आगे देख लेते हैं। गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं और बौद्ध संगीत और जैन संगीत से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। उसके अध्यक्ष कौन थे और स्थल कौन सा था, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये सारे प्रश्न और इसको मैंने कवर किया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्लासेज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें बहुत सारे वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप उन सभी वीडियोज़ को कवर करते हैं, उसमें दिए गए सभी प्रश्नों को एक दो बार पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम में। इसीलिए वहाँ पर मैंने सभी प्रश्नों को अति लघुत्तरीय प्रारूप में कवर करने का प्रयास किया है। उन सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को वहाँ पर कवर किया गया है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी, उत्तर क्या होगा, कन्नौज। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी, उत्तर क्या होगा, मराठा। मराठा साम्राज्य से संबंधित एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, उसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि पेट में 2 बार पेट की परीक्षा हुई है और दोनों बार मराठा साम्राज्य से संबंधित और शिवाजी से संबंधित प्रश्न बने हैं, इसलिए इसको आप जरूर कवर करिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई, उत्तर क्या होगा, अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए, हसरत मोहानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। अगला प्रश्न है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था, उत्तर क्या हो जाएगा, मुसलमानों और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए अधिक एकता लाना ही मुख्य कारण था। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था, उत्तर क्या होगा, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। अगला प्रश्न क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई, उत्तर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित पिछली परीक्षाओं में भी प्रश्न बने हैं। उनका जो प्रमुख नारा था वो क्या था और उनकी जो पुस्तक थी ये भी पूछी गई है। और पीछे जो 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उनको भी आप जरूर देखिएगा। आगे देख लेते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, उत्तर क्या होगा, कवरत्ती। और राज्य और राजधानियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बने हैं और देश और उनकी राजधानियां और उनकी मुद्रा, इससे संबंधित भी कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे देखने के लिए, इसलिए ये चीज़ें आप जरूर कवर कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है, उत्तर क्या होगा, थार मरुस्थल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी टाइम जोन में विभाजित किया गया है, उत्तर क्या होगा, 24 यानी 24। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, तो क्या होगा, रुग्णता। अगले देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उस जंगल का नाम लिखिए, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है।
पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा किसे कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। अमेजन वर्षा वन। अगला प्रश्न होगा, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। उत्तर क्या होगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल नहीं हैं। उत्तर क्या होगा, निजी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। M.S. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। यहाँ पर प्रश्न क्या होगा, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति यानी NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। उत्तर क्या होगा, वैश्वीकरण। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। द्विस्तरीय सरकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित थे। उत्तर क्या होगा, आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। उत्तर क्या होगा, वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तर क्या होगा, विधानमंडल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। उत्तर क्या होगा, 3 स्तर हैं। 1 हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। उत्तर क्या होगा, 746 वाट। और निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। पानी का भाप में रूपांतरण और पायरिया निम्न में से किसका रोग है। तो उत्तर होगा, मसूड़े का रोग है पायरिया। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, फ्लोएम का उत्तक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है पौधों में। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। उत्तर क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सद्भावना का संधिविच्छेद क्या होगा। सद्भावना का संधिविच्छेद क्या होगा, सत्य प्लस भावना। अगला प्रश्न है, श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या है। श्वेत का मतलब जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सफ़ेद, और स्वेद का मतलब क्या होता है, पसीना। आपने देखा होगा ना, स्वेद ग्रंथियां कहा जाता है, तो ये वही है, स्वेद ग्रंथियां यानी पसीने की ग्रंथियां। आगे देख लेते हैं। खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है। खाक में मिलना, खाक में मिलना का मतलब क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना। अगला प्रश्न क्या होगा, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है। पवन। क्या है, पवन। अगला प्रश्न है, गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, प्रकट। गुप्त का मतलब क्या है, प्रकट। विलोम शब्द, गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, प्रकट। आगे देख लेते हैं। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। संभाजी नगर। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों से संबंधित भी मैंने वीडियो बनाए हैं, इसीलिए मैं ये चीज़ें आपको बार बार बता रहा हूँ, ताकि जो प्लेलिस्ट नीचे दी गई है, आप चाहें तो डायरेक्ट ही चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो को, या फिर आप चाहें तो नीचे लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा पहुँच जाएंगे प्लेलिस्ट में। वहाँ पर प्लेलिस्ट में मौजूद सभी वीडियोज़ को आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्प होगी आपको। आगे देख लेते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है। अभी मैंने आपको बताया है देश और राजधानियाँ और राज्य और उनकी राजधानियाँ, देश और उनकी मुद्रा इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसीलिए इनको आप जरूर कवर करिएगा। और जो भी महत्वपूर्ण देश हैं उनकी मुद्रा और उनकी राजधानियाँ, इनको मैंने कवर करवाया है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिलेंगे, देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है। उत्तर क्या होगा, तेलंगाना। और किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को। किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ
लिखी है, किसने लिखी है? तो उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी। और एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, बुक्स और इनके जो लेखक हैं इनको भी कवर कर लीजिएगा। अगर ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मोटी मोटी, इनको आप कवर किए रहेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इसका। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आप देखेंगे जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहा है वो पहले ही आपने पढ़ रखा है। इस तरह से आप बहुत ही बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं यूपी SSC पेट एग्ज़ाम में। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को आप चाहे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आपके मन में कोई भी कमेंट है यूपी SSC पेट एग्ज़ाम से संबंधित तो ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।